क्योंकि अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से अटेम्प्ट किया और आप लोगों ने टैकल कर दिया जितना अपन ने अब तक सिखाया उसमें से, तो आप लोगों को मिल सकता है JBIMS में सीट। हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रो। और आज हम सीखेंगे पार्ट 4 ऑफ टाइम स्पीड डिस्टेंस। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहला 3 पार्ट देखा होगा, जहां पे पहला और दूसरा पार्ट था वो LOD 1 का था और बेसिक कंसेप्ट जो है वो डेवलप कर रहा था। और पार्ट 3 जो था जिसमें थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन से नए कंसेप्ट सीख रहे थे और उसमें थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन थे। ये वाला जो वीडियो है, आज भी अपन 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पहला 3 क्वेश्चन जो काफी इजियर इमोजी से दिखाया हुआ है, रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये आपका होगा बोट्स के कंसेप्ट पे। तो ये होगा बोट्स के कंसेप्ट का। तो बोट्स का मैंने इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश किया है क्योंकि बोट्स और ट्रेन्स ये दो ऐसे कंसेप्ट होते हैं जहां पे आप लोग को रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट जो है, स्किल जो है वो डेवलप करने मिलता है। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा कि सब लोग बोट्स और ट्रेन्स का जो कंसेप्ट है वो बहुत अच्छे से सीख लेना। इसीलिए मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन बोट्स का लिया हुआ है और बाकी के जो 2 क्वेश्चन है वो ट्रेन्स और अलग रिलेटिव वेलोसिटी का जो है वो कंसेप्ट पे टच अप ऑन करता है। इसके साथ साथ अभी और 2 पार्ट आएंगे, पार्ट 5 और 6। उस पे होएगा पूरा अपना टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर खत्म, क्योंकि देखो मैंने पहले ही बताया टाइम स्पीड डिस्टेंस जो चैप्टर है वो बहुत वास्ट है और उसमें बहुत मल्टीपल लेवल के क्वेश्चन के वैरायटी आते हैं। और मेरे को ऐसा नहीं करना है कि मेरे कोई भी स्टूडेंट को कोई भी एक प्रकार का वैरायटी नहीं सिखाया होगा वैसा। तो इसीलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर वीडियो का लेंथ जो है वो 5 पार्ट में या 6 पार्ट में हो रहा है तो भी चलेगा, लेकिन आप लोगों को जो कंसेप्ट है टाइम स्पीड डिस्टेंस का वो मेरे को एकदम मजबूत कराना है, एकदम रॉक सॉलिड कराना है। तो उम्मीद करता हूँ कि वो आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और हमारा जो पहला 3 वीडियो वो भी आप लोगों ने देखा होगा, तो फिर उसमें भी थोड़ा थोड़ा स्टेप अप करके आप लोग का जो कंसेप्ट है वो ग्रो हो रहा होगा। और अगर नहीं देखा है तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल दूंगा, ताकि आप लोग वहां से जो है रेफरेंस लेके वो वीडियो भी देख लेना जरूर। इसके साथ साथ मेरे को जो बोलना है, हमारा जो रिडल एट 10 है, रिडल एट 10 का अगर आप लोगों को सॉल्यूशन चाहिए तो प्लीज हमारे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आप लोगों को सॉल्यूशंस चाहिए उसका करके। तो हम लोग जो है उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। और वो वाला वीडियो ज्यादा लंबा तो नहीं होगा, लेकिन छोटे छोटे 10 मिनट के अंदर ही अंदर वीडियोस के लेंथ रहेंगे और वो वाले वीडियो मैं अपलोड करते जाऊंगा। ये बताने के साथ साथ आज का जो कंसेप्ट है और क्वेश्चंस के वैरायटी जो है वो भी बता दिया मैं। तो जल्दी से जाते विदाउट वेस्टिंग मच टाइम और फोकस करते अपना जो है फर्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया। अजय कैन रो एट 7.5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। इट टेक्स हिम twice as long to row up a distance as to row down the same distance. Find the speed of the stream. तो देखो पहले तो स्ट्रीम का स्पीड पूछा है। तो स्ट्रीम का स्पीड अपन क्या लिखते हैं, हमेशा लिखते हैं y। तो y जो है वो है क्वेश्चन मार्क। और क्या दिया हुआ है, अजय कैन रो एट 7.5 किलोमीटर पर आवर। तो इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर पे कंसेप्ट दिया है। तो स्टिल वाटर यानी कि x, ये अपना जनरल ये होता है, क्या बोलते हैं, जनरल एनोटेशन या फिर जनरल अपन जो वैल्यू देते हैं स्टिल वाटर को, हमेशा अपन ने जो वेरिएबल उसके करस्पॉन्डिंग में यूज किया वो हरदम था x। और स्ट्रीम का जो है उसको हमेशा लिखा है अपन ने y। तो x का वैल्यू क्या दिया, 7.5 दिया। तो 7.5 को मैं 7.5 किलोमीटर पर आवर लिख देता, A/H। इधर तक समझ में आया। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो अपना पूरी तरीके से हो गया सॉल्व। अभी सेकंड स्टेटमेंट में थोड़ा वर्ड प्ले करने की कोशिश किया, थोड़ा ट्रिकी बनाने का कोशिश किया। मैंने पहले ही बताया था ये LOD 2 का क्वेश्चन पार्ट है, तो फिर थोड़े क्वेश्चन के लेवल जो है वो तो होंगे ही डिफिकल्ट, लेकिन ऐसे वर्ड प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। मेरा हमेशा का ये टेक्निक रहा है कि कोई भी क्वेश्चन रहो उसको ब्रेक डाउन करो स्टेप बाय स्टेप करके। तो एक छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाओ और उसको टैकल करने की कोशिश करो। तो क्या बताए, इट टेक्स हिम ट्वाइस एज लॉन्ग टू रो अप। रो अप दिख रहा है, अप यानी अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम में उसको 2 गुना टाइम लगता है जितना उसको डाउनस्ट्रीम में जाना है। तो और सेम डिस्टेंस बताया,
तो अगर ऐसा एक कंसेप्ट ले लेते कि ये डी डिस्टेंस है और यहां से यहां जाने को अपस्ट्रीम बोल देंगे और यहां से रिटर्न आने के लिए डाउनस्ट्रीम बोल देंगे। ये समझ में आया? यानी कि पानी का जो दिशा है वो इस तरफ आ रहा है, वाटर। ये समझ में आया? तो ये उसके ऑपोजिट जाएगा तो अपस्ट्रीम होएगा और नीचे आएगा तो डाउनस्ट्रीम होएगा। तो क्या बताए कि अजय को अपस्ट्रीम जाने के लिए जो लगता है टाइम वो है 2t और डाउनस्ट्रीम आने के लिए t लगता है। यही बताया ना? वेरी गुड। तो अभी ये वाले कंसेप्ट को कैसे यूज करते हैं देखते हैं। ये 2t आएगा टाइम अपस्ट्रीम में और t टाइम आएगा डाउनस्ट्रीम में। तो अभी क्या बताया, अपने को x दिया है, y दिया हुआ है। तो अपस्ट्रीम में क्या होता है? अपस्ट्रीम मतलब मैंने क्या बताया, झरने के ऊपर चढ़ना है। झरने के ऊपर चढ़ना मतलब झरने का पानी नीचे आ रहा है और आपको जो है ऊपर चढ़ना है, तो मुश्किल होएगा। तो मुश्किल होएगा तो क्या लिखेंगे, x माइनस वाई लिखेंगे। x माइनस वाई हुआ अपना टोटल स्पीड। टोटल स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अभी अपस्ट्रीम में डिस्टेंस क्या है, d है, और टाइम क्या है, 2t है, तो डिवाइड बाई 2t लिख देंगे। इधर तक समझ में आया? ये हुआ अपस्ट्रीम का सिनेरियो। अभी डाउनस्ट्रीम का केस लेते हैं। तो डाउनस्ट्रीम में क्या हुआ, झरने से नीचे उतरना है, तो पानी भी नीचे जा रहा है और आपका बोट भी नीचे आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे को जब सपोर्ट करेंगे तब लिखेंगे x प्लस वाई। तो x प्लस वाई आया और x प्लस वाई का जो वैल्यू है इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और अभी डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस ये वाले केस में भी जो है वो भी d है, क्योंकि इधर लिखा है सेम डिस्टेंस करके। तो डिस्टेंस डी आया और टाइम क्या हुआ, डाउनस्ट्रीम के केस में, डाउनस्ट्रीम के केस में टाइम हुआ टी। यहां तक बिल्कुल समझ में आया पूरी चीजें। अभी आप लोग बोलोगे 1 2 3 4, 4 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो कैसे करेंगे सॉल्व करके। लेकिन देखो 4 वेरिएबल नहीं है, एक्स का तो वैल्यू अपने को पता है, तो वैसे ही 3 वेरिएबल हो चुका है। और 3 वेरिएबल हुआ है और उसके साथ साथ अपने को सिर्फ वाई निकालने का है और बाकी का कुछ वैल्यू नहीं है। और डी बाई टी अपने को पता है दोनों में सेम है, इसमें डी बाई टू टी है और इसमें डी बाई टी है। तो मैं क्या ये बोल सकता हूँ कि ये 2 को अगर मैं इस तरफ मल्टीप्लाई में लेके गया तो 2 × x - y इज इक्वल टू डी बाई टी, इजिकल टू डी बाई टी ये लिख सकता हूं मैं, क्योंकि ये वाला जो 2 है मैं इसको इधर डिनोमिनेटर से दूसरे जगह न्यूमरेटर में लेके गया मल्टीप्लीकेशन। तो ये डी बाई टी हुआ और डी बाई टी का अपने को वैल्यू पता है कि ये एक्स प्लस वाई होता है, तो ये इजिकल टू एक्स प्लस वाई भी लिख दूंगा मैं। तो अभी क्या हुआ, 2x - 2y इज इक्वल टू वैल्यू आया x प्लस वाई। अभी x का जो वैल्यू है वो अपने को पता है 7.5। 7.5 मैं अभी भी सब्सटीट्यूट नहीं करता हूँ, इसको इधर लेके जाता हूँ। ये प्लस एक्स तो इधर आएगा तो माइनस एक्स हो जाएगा, तो 2x माइनस एक्स एक्स हो जाएगा। और ये 2y - 2y जो है वो अगर दूसरे साइड में आएगा यानी कि राइट हैंड साइड आएगा तो -2y हो जाएगा +2y। तो -2y प्लस वाई हो जाएगा 3y। तो x इज इक्वल टू 3y। अभी x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू है 7.5। 7.5 को मैं लिख रहा हूँ 15/2। मेरे सारे स्टूडेंट ये चीज के लिए तो एग्री करेंगे कि 7/7.5 का वैल्यू होता है 15/2। तो अभी 15/2 है और 3 के टेबल में ये 1 आ जाएगा और 3 के टेबल में ये जाएगा 5। तो 5/2 आ जाएगा स्ट्रीम का स्पीड, 5/2 यानी 2.5। अभी यूनिट क्या है, एक्स का जो यूनिट है किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ पे भी जो यूनिट आएगा वो आएगा किलोमीटर पर आवर। तो किलोमीटर 2.5 क्या आया, ऑप्शन बी आया करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। और ये वाला क्वेश्चन जो है आप लोगों का वर्ड प्ले पे एक तो कंसंट्रेट करता है कि आप लोग वर्ड प्रॉब्लम को मैथमेटिकल इक्वेशन में लिख सकते हो क्या वो, और दूसरा जो है वो है आप लोग का बोट्स एंड स्ट्रीम्स का जो कंसेप्ट है उस पर डेवलप करते जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन अच्छे से समझा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को सेंटेंस दिया हुआ है उससे मैथमेटिकल इक्वेशन फ्रेमिंग आता है तो उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते हैं ये वाला क्वेश्चन क्या है।
इफ अजय ट्रेवल्स टू स्कूल एट 8 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स होम एट 6 किलोमीटर पर आवर। तो अजय जो है बंदा वो स्कूल जाता है 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में और रिटर्न आता है 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में। तो पूछा है कि एवरेज स्पीड क्या है करके। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सबको कि आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे पॉज करना और एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट देना कि कैसे करते हैं ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। और ऐसे ही एकदम सिमिलर और सेम क्वेश्चन जो है मैंने अपना पार्ट 1 जो है उस पे भी टैकल करके दिखाया था और आप लोगों को एवरेज स्पीड का जो कंसेप्ट है वो बताया था। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो कंसेप्ट है वो अच्छा होगा। तो प्लीज एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट देना और खुद से कोशिश करना ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने ट्राई किया होगा और अगर ट्राई किया और करेक्ट आंसर आ गया तो वेल एंड गुड, आई विल बी रियली हैप्पी विथ यू कि आप लोग का जो है प्रोग्रेस होते जा रहा है। और अभी आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन है, इसका तो फॉर्मूला बेस्ड आंसर है कि 2ab अपॉन a प्लस बी। लेकिन अगर हो सके कि आप लोग को एग्जाम में ये क्लिक नहीं हुआ, क्योंकि जो होता है फॉर्मूला बहुत ज्यादा रहता है, तो एग्जाम के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि बच्चे लोगों का जो ब्रेन है वो ब्लैंक हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को जो फॉर्मूला है वो याद नहीं आएगा, तो देखते हैं कि ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करना है टैकल। तो क्या दिया हुआ है, अजय जाता है स्कूल 8 किलोमीटर पर आवर में और रिटर्न आता है 6 किलोमीटर पर आवर में। तो ये उसका घर है समझो और ये उसका है स्कूल। तो इन दोनों का बीच का डिस्टेंस जो है उसको लेट्स अज्यूम कि डी है करके। इधर तक समझ में आया। तो ये अजय का घर है, अजय के घर से अजय का स्कूल जा रहा है वो, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है। तो अभी मैंने क्या बताया था, एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही होता है। लेकिन क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम की जगह पे मैं बोलता हूँ टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, ये अजय जो है घर से स्कूल जाएगा तो ये 1 वे हो गया, और स्कूल से घर भी आएगा तो ये 2 वे हो गया। तो जाएगा तो डी डिस्टेंस, आएगा तो फिर से डी डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस हुआ 2 इंटू डी। 2d हुआ टोटल डिस्टेंस। अभी देखते हैं टोटल टाइम कैसे निकाल। ठीक है, तो अभी टोटल टाइम कैसे निकालेंगे, टोटल टाइम को अपने को पता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम को डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके लिख दिया। और अपने को क्या दिया क्वेश्चन में, दो स्पीड दिया हुआ है बरोबर। तो जाते वक्त उसका टाइम कितना है वो देखते हैं। तो जाते वक्त उसने डी डिस्टेंस कवर किया विथ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर। तो डी अपॉन 8 हो गया उसका जाने का, मतलब स्कूल पहुंचने का जो है टाइम बरोबर। अभी रिटर्न आते वक्त तो 6 किलोमीटर के स्पीड में है, तो फिर उसका जो ये है क्या बोलते टाइम है वो चेंज हो गया और हो गया d/6। यहां तक समझ में आया बरोबर। अभी जो अपने को एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का जो वैल्यू है वो होगा टोटल डिस्टेंस यानी कि 2d, और डिवाइड बाय d/8 प्लस d/6। तो अभी d/8 प्लस d/6 को मैं d कॉमन लेता हूं और लिखता हूं 1/8 प्लस 1/6। यहां तक समझ में आया। तो डी डी जो है वो कैंसिल हो जाएगा और जो वैल्यू आएगा 2 इंटू, यहाँ पे 6 + 8 हो जाएगा, और यहाँ पे जो है 6 × 8 का जो है मल्टीप्लीकेशन है, क्योंकि ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे और जो दोनों का एलसीएम है वो ऊपर चले जाएगा। तो 6 + 8 का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 14। तो 2 इंटू 6 8 48, 48 अपॉन जो है ये आएगा 14। यहाँ तक आए। तो 2 के टेबल में 1 जा और ये 2 के टेबल में हो जाएगा 7 जा। अभी अपने को पता है 7 7 जा जो है 49 होता है। 7 के टेबल में 7 जा 49 होता है, और ये जो वैल्यू है 7 से थोड़ा सा कम है क्योंकि 49 से एक कम है। तो 49 से एक कम है यानी कि 7 से बहुत ज्यादा क्लोज रहेगा। तो देखते हैं यहाँ पे 7 से बहुत ज्यादा क्लोज क्या है।
और अपने को क्लियरली दिख रहा है ऑप्शन सी सबसे ज्यादा क्लोज है। तो ऑप्शन सी सबसे ज्यादा क्लोज है, तो ये वाले क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा सी। तो 48 डिवाइड बाई 7 भी करके देख सकते हो। तो 48 डिवाइड बाई 7 का क्या वैल्यू आएगा, 7 6 जा 42, 42 हो गया तो 60 आया, तो 7 8 जा 56, तो 56 आया। तो 56 आया तो फिर 6.8 वैल्यू आया, और वो ही इधर दिया हुआ है 6.8 करके। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो भी अच्छे से समझ में आया। और ये देखो, ये वाला जो एवरेज स्पीड का 2d अपॉन डी इंटू 1/8 + 1/6 है, इससे जो फाइनल आंसर आता है 2 × 6 × 8 अपॉन 6 + 8, ये ही है आप लोगों का जो फॉर्मूला बेस्ड आंसर। तो फॉर्मूला अगर आपको याद है, वेल एंड गुड। आप लोगों के लिए मैं बहुत हैप्पी हूँ कि आप लोगों का जो फॉर्मूला है वो भूल नहीं जा रहे हो। लेकिन कोई कोई बच्चे होते हैं वो फॉर्मूलास याद नहीं रख पाते, और उन लोगों के लिए मैंने ये स्टेप बाय स्टेप बताया, ताकि आप लोग अगर इनके एग्जाम में प्रेशर के कारण या स्ट्रेस के कारण आप लोग भूल जाते हो, तो भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप कितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो टैकल कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन समझ में आया। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो पढ़ते ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है। अजय रोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अगेंस्ट द करंट इन 6 hours and from B to A in 3 hours. If the speed of the river is 12 km/h, what is the speed of boat in still water? ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये सिमिलर क्वेश्चन है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग सबको की वीडियो यहाँ पे पॉज करना और एक ऑनेस्ट आइटम देना कि ये वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दिया होगा, और अगर आप लोगों को आ रहा है तो वेल एंड गुड। मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस कि आप लोगों को मतलब सब कंसेप्ट समझ में आ रहा है। पिछले वाला जो वीडियो था वो एवरेज स्पीड, पिछले वाले जो क्वेश्चन था वो एवरेज स्पीड के ऊपर था, और ये वाला क्वेश्चन जो है वो बोट्स एंड स्ट्रीम्स के ऊपर है। और आप लोग का जो कंसेप्ट है सब में, यानी कि होलिस्टिकली टाइम स्पीड डिस्टेंस जो चैप्टर है उसमें ग्रो होते जा रहा है। तो आई एम रियली प्राउड ऑफ यू गाइस कि आप लोग का जो कंसेप्ट है वो स्ट्रांग होते जा रहा है। तो देखते हैं, अगर किस किस को नहीं आया वो उन लोग प्लीज मेरे साथ एक बार सॉल्व करने की कोशिश करना, और हर स्टेप जो है वो फॉलो करते जाना है कि मैं कैसे कर। तो फर्स्ट स्टेटमेंट पढ़ेंगे, अजय रोज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी अगेंस्ट द करंट। तो अगेंस्ट द करंट, तो पॉइंट ए यहां दूंगा मैं, ये पॉइंट बी हुआ। और ये जो बताया कि अगेंस्ट द करंट, यहां से यहां जाने पे अगेंस्ट द करंट हो रहा है, तो ये बोट का डायरेक्शन है, और ये जो है ये हुआ स्ट्रीम का डायरेक्शन। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए उसको टाइम लग रहा है 6 hours का, ये दिया हुआ है। फिर उसके बाद बताया, फिर पॉइंट बी टू ए, जो सेकेंड सिनेरियो में यहां से यहां जब बोट चला रहा है तब उसको हो रहा है 3 घंटा। यहां तक समझ में है। इफ द स्पीड ऑफ द रिवर, जो स्ट्रीम है या फिर रिवर है उसका स्पीड दिया हुआ है 12 km/h, तो पूछा है बोट का स्पीड क्या है करके। सिंपल सा क्वेश्चन है, अपने को सब स्टेप्स पता है कि बोट का स्पीड जो होता है वो होता है एक्स। एक्स जो है स्पीड ऑफ बोट है, और वाई जो होता है ये होता है स्पीड ऑफ रिवर। ये वाले क्वेश्चन में मैं रिवर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में भी दिया है रिवर करके। तो जब अपस्ट्रीम जा रहा है, यानी कि जो स्ट्रीम के ऑपोजिट जा रहा है, तो दोनों क्लैश हो रहा है। तो दोनों क्लैश हो रहा है, तो x माइनस वाई हुआ इनका क्यूमुलेटिव स्पीड। बोट का स्पीड हुआ x, रिवर का स्पीड हुआ y, तो दोनों क्लैश कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इनका क्यूमुलेटिव स्पीड जो है वो हुआ x माइनस वाई। तो x माइनस वाई ये स्पीड हुआ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, ये बताए। अभी a और b का जो डिस्टेंस है वो नहीं दिया, तो लेट अस अज्यूम वो d है करके। तो d हुआ, और टाइम क्या हुआ, टाइम दिया हुआ है 6 hours कर। ये एक कंसेप्ट समझ में आ गया। फिर सेकेंड सिनेरियो देखते हैं। तो सेकेंड सिनेरियो में दोनों ऐड हो रहे हैं। ये बोट का जो डायरेक्शन है और स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है दोनों सेम डायरेक्शन में, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो x प्लस वाई जो है ये हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस ये केस में भी जो है d है, तो d अपॉन टाइम, टाइम जो लगा वो लगा था 3 hours। यहां तक समझा। तो अभी जो है अपने को दिख रहा है दोनों इक्वेशन में d जो है वो कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ 6 × x माइनस वाई
इज इक्वल टू 3 × x + y। बरोबर ना, ये 6 को जो है मैं उधर मल्टीप्लाई किया तो 6 × x - y इज इक्वल टू डी हुआ, और 3 को भी मैं मल्टीप्लाई किया 3 × x + y इज इक्वल टू डी आई। तो ये दोनों इक्वल टू डी हुए। बरोबर। अभी 3 के टेबल में 1 जा जाएगा और 3 के टेबल में जो है ये 2 जा जाएगा। तो क्या हुआ, 2x - 2y ये इज इक्वल टू आया x + y, क्योंकि यहाँ पे 1 है तो 1 × x + y, तो x + y ही आया। अभी मैं x को इधर लेके जाता हूँ तो 2x - x x हुआ, और मैं -2y को राइट हैंड साइड लेके जाता हूँ तो -2y + 2y होगा, 2y + y हो जाएगा, टोटल 3y। टोटल 3y हो गया। अभी x का जो वैल्यू है वो अपने को तो फाइंड आउट करना है, और y का जो वैल्यू है वो दिया हुआ है 12 करके। स्पीड ऑफ रिवर जो है 12 दिया हुआ है, तो 3 × 12 आ जाएगा, तो 3 × 12 यानी कि 36 km/h। तो 36 km/h है। तो अपना जो स्पीड ऑफ बोट है वो आया इन स्टिल वाटर। हाँ, ये चीज जो है बहुत ज्यादा मतलब ध्यान में रखना कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जो है वो आया अपने को 3 × 12, यानी कि x इज इक्वल टू जो है 36 km/h। या तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एकदम सिंपल कंसेप्ट जो है, और ऐसे सिमिलर क्वेश्चन अपन ने देखे भी हुए, तो वो ही कंसेप्ट पे जो है मैं स्टेप बाय स्टेप डेवलप कर रहा हूँ। और मैं ये कैसे डेवलप कर रहा हूँ, कभी कभी मैं पूछ रहा हूँ बोट का स्पीड बताओ, कभी कभी मैं पूछ रहा हूँ रिवर का स्पीड बताओ। लेकिन अगर आप लोग को कंसेप्ट क्लियर हो गया, आपको स्टेप्स डिफाइन हो गया कि कैसे कैसे करना है टैकल, तो आप लोगों को कैसे भी उलझा दोगे तो आप लोगों को कुछ प्रॉब्लम जो है नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया आप लोगों को। और अगर आप लोगों को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और हमारा चैनल जो है उसको ग्रो होने में मदद करना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो चलो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और ये एक हायर लेवल का क्वेश्चन है जहां पे आप लोग को विजुअलाइज करना पड़ेगा चीजें। तो मैं प्लीज हाईली रेकमेंड करता हूँ कि ये क्वेश्चन गलत भी होने तो चलेगा, लेकिन प्लीज 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 आप लोग एक बार खुद से अटेम्प्ट करने का कोशिश करने दो। क्योंकि अगर ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने खुद से अटेम्प्ट किया और आप लोग ने टैकल कर दिया जितना अपन ने अब तक सिखाया उसमें से, तो आप लोगों को मिल सकता है JBIMS में सीट। इसका गारंटी मैं ले लेता हूँ, क्योंकि जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें बहुत हायर लेवल ऑफ थिंकिंग चाहिए, और उसके साथ साथ आप लोग को जो चाहिए लॉजिकल रीजनिंग, और आप लोग का जो कंसेप्ट पे नॉलेज है वो बहुत होना चाहिए स्ट्रॉन्ग। तो प्लीज मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग सबको कि आप लोग प्लीज ट्राई करना है ये वाले क्वेश्चन, और टैकल करने की कोशिश करना, क्योंकि एट स्टेक में जो है वो है JBIMS में। तो प्लीज ट्राई कर लो। तो मैं उम्मीद करता कि आप लोगों ने एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दिया होगा, और किस किस को समझ में आया ये वाला क्वेश्चन और खुद से टैकल हो गया, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आप लोगों से हो गया ये वाला क्वेश्चन। तो मैं जल्दी से मतलब उम्मीद करूंगा कि आप लोग सब लोग हाईली इन्वॉल्व हो ये वाले क्वेश्चन सॉल्विंग में। और ये सेशन 1 वे नहीं हो रहा है, यानी कि 2 वे हो रहा है। आप लोग भी उतना ही इनपुट दे रहे हो जितना मैं दे रहा हूँ। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन जिन जिन से सॉल्व नहीं हो उन लोगों को कि कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या बताया क्वेश्चन में, a train overtakes Ajay and Vijay who are walking at 2 km/h and 4 km/h respectively, speed respectively in the same direction भी बताया, and completely passes them in 9 seconds and 10 seconds। तो एक ट्रेन है और अजय और विजय दो जन है। तो देखो ये एक अजय है और ये जो है ये विजय है। दोनों अलग अलग स्पीड में चल रहे हैं, इसीलिए मैंने आगे पीछे दिखाया हुआ है। तो ये एक ट्रेन है। तो ट्रेन जो है अजय ये 2 के स्पीड में जा रहा है, और ये विजय जो है ये 4 के स्पीड में जा रहा है। तो ट्रेन दोनों को पास कर रहा है। अजय को पास कर रहा है 9 सेकंड में, और विजय को जो पास कर रहा है वो पास कर रहा है वो 10 सेकंड में। और ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि विजय जो है वो फास्टर है। तो वो ट्रेन आगे जा रही है और ये भी जल्दी जल्दी चल के जो है आगे आके पहुंच रहा है। तो ट्रेन को पूरी तरीके से जो पास करना है उसको ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे जो एक्स्ट्रा टाइम आया 10 सेकेंड का वो आया।
और ट्रेन का जो लेंथ है उसको लिखते हैं एल। एल लिखो या डी लिख दो, ठीक है, तो डिस्टेंस से समझ में आएगा। मैंने पिछले बार जब ट्रेन का क्वेश्चन लिया था तब मैंने बताया था कि जब एक ट्रेन को एक स्टेशनरी पर्सन या ऑब्जेक्ट को पास करना है, अगर समझो ये मैं खुद खड़ा हूं और मैं स्टेशनरी खड़ा हूं कि एक जगह पे फिक्स्ड खड़ा हूं, तो अगर ये ट्रेन को पूरी तरीके से मेरे को पास करना है तो इसका वो टिप से लेके एंड तक पूरा मेरे को क्रॉस करना पड़ेगा, बरोबर ना। तभी वो बोल सकता है कि वो ट्रेन मेरे को पास किया है। सिर्फ उसका टिप जाने पे पता नहीं चलेगा, उसका जो पूरा ट्रेन का जो लेंथ है वो पूरा मेरे को बाईपास करके जाना पड़ेगा। तो ये ट्रेन का जो लेंथ है उसको मैंने एल लिखा या डी भी लिख दो, ये वाले क्वेश्चन के लिए चलो बोलते हैं डी करके। तो वो डिस्टेंस उसको कवर करना पड़ेगा ट्रेन को, तब जाके वो आदमी को फुल्ली कंप्लीटली पास हुआ है ये बता सकते हैं। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ में है। अभी ये पास कब कर पाएगा, जब सब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। ये भी क्वेश्चन में दिया है कि सब लोग जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे करके। तो ट्रेन का जो स्पीड है वो स्पीड को मैं लेता हूं एस, और अजय का स्पीड तो 2 दिया हुआ है और विजय का स्पीड जो है 4 दिया हुआ है। और क्योंकि ये सब सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं तो सेम डायरेक्शन में चलने का ये मतलब हुआ कि रिलेटिव स्पीड जो है वो माइनस हो जाए, बरोबर। और व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन ही है जो पूछे, तो एस माइनस टू हुआ, बरोबर ना। स्पीड ऑफ ट्रेन जो है एस लिया तो एस माइनस टू कर दिया। एस माइनस टू इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन 9। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम था और टाइम जो है वो आया 9 सेकेंड। देखो अभी ये एक यूनिट पे जो है उस पर थोड़ा गौर देना कि ये हुआ सेकेंड करके। तो ये डिस्टेंस जो है ये मैं मीटर पे लिखूंगा, तो ये मीटर अपन सेकेंड में आया पूरा जो है स्पीड। और ये टू जो है वो मेरे को किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो एस भी हुआ मेरा किलोमीटर पर आवर। एस जो हुआ वो हुआ मेरा किलोमीटर पर आवर में। तो ये किलोमीटर पर आवर को मेरे को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो एस माइनस टू को मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, बरोबर बोले 5/18 से मल्टीप्लाई करूंगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का जो बेसिक कंसेप्ट है वो तो ग्रो होते जा रहा है, तो आप लोग को ये सब छोटे छोटे चीज जो है वो तो डेफिनेटली पता चल रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ करके। तो D/9, 9 के टेबल में 1 जा, 9 के टेबल में हो जाएगा ये 2 जा। तो S-2 इंटू क्या हो गया 5/2, ये हुआ डिस्टेंस का वैल्यू, यानी कि ट्रेन का जो लेंथ है उसका वैल्यू। अभी देखते हैं दूसरा सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो यानी कि विजय को जब पास कर रहा है तब का क्या सीन है। तो तब भी स्पीड ऑफ ट्रेन तो एस रहेगा, एस माइनस अब हो जाएगा 4, क्योंकि विजय का जो है वो स्पीड दिया हुआ है 4 करके। तो एस माइनस 4 इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम को लिखेंगे डी अपॉन 10, 10 सेकेंड्स बताया हुआ है। और क्योंकि ये किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकेंड में करना है तो इसको भी मैं कर दूंगा 5/18 से मल्टीप्लाई। यहां तक सबको समझ में आया, गुड। तो अभी 5/18 से मल्टीप्लाई करना है तो ये 2 के टेबल में 5 आ जाएगा, 2 के टेबल में 9 आ जाएगा। तो 5 × 5 25 अपॉन 9 इंटू एस माइनस 4 इज इक्वल टू आया डी। अभी ये इक्वेशन देखो, ये भी इजिकल टू डी हुआ और ये भी इजिकल टू डी हुआ। तो क्या हुआ, ए इजिकल टू बी, सी इजिकल टू बी। ये अपने को आया इक्वेशन, ए इजिकल टू बी और सी इजिकल टू बी। ये इक्वेशन आया, तो मैं बोल सकता हूँ ए और सी जो है वो भी एक दूसरे से इक्वल है, बरोबर ना। तो क्या आएगा मेरे को 5/2 5/2 इंटू एस माइनस टू इजिकल टू क्या हुआ 25/9 इंटू एस माइनस 4। क्या है, तो 5 के टेबल में 1 जा, 5 के टेबल में ये हो जाएगा 5 जा। अभी ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं थोड़ा जगह बना देता हूँ यहाँ पे इरेज करके। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 जो आएगा इधर आ जाएगा, तो इक्वल टू के बाद जो आएगा वो 10
इंटू एस माइनस 4 हो गया, और जो दूसरे साइड में वहां पे आएगा 9 इंटू एस माइनस 2। तो 9 इंटू एस माइनस 2 क्या हो गया, 9s-18, ये इक्वल टू 10s-40 हुआ, 10s-40। अभी जो मैं है 9s को इधर लेके जाता हूँ, तो 9s को राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो 10s-9s हो जाएगा, तो सिर्फ एक s बचेगा। और -40 को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो -40 हो जाएगा +40, और 40-18, तो 40-18 जो है वो वैल्यू आएगा 22। समझ में आया? तो 22 हुआ, यानी कि जो वैल्यू आया वो आया 22, ऑप्शन सी आया जो है करेक्ट। और 22 किलोमीटर पर आवर है, क्योंकि एस का जो वैल्यू था वो मैंने पहले ही बताया था किलोमीटर पर आवर में है करके, तो अपने को जो वैल्यू आया वो आया 22। मैं ये वाला क्वेश्चन जो है फिर से एक और बता देता हूँ, ताकि आप लोग का जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा और स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि इसमें जो है बहुत ज्यादा कंसेप्ट यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो देखते क्या है। तो ये एक ट्रेन है, ट्रेन का जो स्पीड है वो एस लिखा है, और उसका जो लेंथ है, लेंथ को मैंने पकड़ा है डिस्टेंस करके, डी करके पकड़ा गया है। तो मैंने क्या बोला, अगर एक आदमी को ट्रेन को कंप्लीटली पास करना है तो ट्रेन का पूरा लेंथ उसको पास करना पड़ेगा, बरोबर। तो लेंथ पूरा पास करना है, तो और वो आदमी स्टेशनरी के जगह पे यहाँ पे चल रहा है, तो रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट आएगा। तो रिलेटिव स्पीड यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में जब चल रहे हैं तब हो गया एस माइनस उसका स्पीड, S-2 हुआ, ये हुआ स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और मैंने इसमें डिस्टेंस क्या बताया, मैंने ये इसमें डिस्टेंस ये बताया कि लेंथ ऑफ द ट्रेन। द लेंथ ऑफ द ट्रेन यानी कि यह वाले क्वेश्चन में हुआ डी, और डी और टाइम क्या लगा है, वो लगा है 9 सेकेंड, तो डिवाइड बाई 9। ये हुआ एक कंडीशन, और इसको जो है मैंने यूनिट्स को जो है मैच कर दिया, तो जो है 5/18 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये हुआ एक कंडीशन। वैसे ही दूसरे सिनेरियो को 5/18 इंटू S-4, जब विजय को पास कर रहे वो वाले इक्वेशन लिख दिया, इक्वल टू D/10। तो ऐसे दो इक्वेशन आया और दो अननोन है अपने पास, S और D। तो दो इक्वेशन, दो अननोन है, तो पूरे तरीके से जो है अपन क्वेश्चन जो है टैकल कर सकते। और ये वाले क्वेश्चन में देखो, अभी तो ये वाले क्वेश्चन में आप लोगों को स्पीड पूछा, स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है वो पूछा गया, लेकिन ये वाले क्वेश्चन में आपको लेंथ ऑफ द ट्रेन जो है वो भी पूछ सकते हैं। तो लेंथ ऑफ द ट्रेन पूछना है, तो कोई भी एक इक्वेशन में आपको स्पीड का जो वैल्यू है वो 22 डाल दो, तो 22-4 क्या होगा, 22-4 हुआ 18, और 18 जो है कट हो जाएगा, तो 5 हुआ, 5 = D/10, यानी कि डी जो हुआ वो हुआ 50 मीटर। आप लोग ये क्रॉस वेरीफाई करना, ये तो मैंने बहुत फास्ट वे में बताया, और ये वाले क्वेश्चन का तो मत पूछा भी नहीं था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा आप लोग को इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, क्योंकि अपने पास दो इक्वेशन था और दो अननोन थे, एक था स्पीड और दूसरा था लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो मैंने दोनों इक्वेशन को कैसे सॉल्व करके आप लोग को वैल्यू निकालना है ये वाला बता दिया है केस। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये पूरा जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों देखते हैं ये वाली वीडियो का जो है लास्ट क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन भी थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा हायर कंसेप्ट यूज करना है। तो मैं एक अर्ज करूंगा कि आप लोग प्लीज ये वीडियो पॉज करना और खुद से अटेम्प्ट करते जाना कि क्या दिया है करके कुछ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट तो दिया होगा। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड पुणे इज 150 किलोमीटर। तो ये दिया है कि मुंबई से पुणे का कुछ तो बात चालू है। तो यहाँ पे मैंने मुंबई लिख दिया, यहाँ पे पुणे लिख दिया, और इन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस है वो आया 150 किलोमीटर। अभी अजय और विजय दोनों ने एक ही जगह से स्टार्ट किया। अजय एंड विजय विद देयर कार सेट आउट साइमल्टेनियसली फ्रॉम मुंबई टू पुणे। तो दोनों ने कार यहां से चलाया, एक अजय था और एक विजय था। तो फर्स्ट कार गोस 10 किलोमीटर फास्टर। तो अजय का जो कार का स्पीड था वो समझते हैं x+10 है, तो विजय का जो हुआ वो हुआ x।
यहाँ तक पूरा कंसेप्ट समझ में आया अच्छे से? गुड। तो इधर तक अपना जो है वो हो गया। एंड देयरफॉर अराइव्स 30 मिनट्स अर्लियर टू पुणे। तो जो इसका स्पीड फास्टर था, तो स्पीड इज इक्वल टू जो है मैंने बताया था डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड बढ़ने के कारण जो है उसका टाइम और कम लग गया। कितना टाइम कम लग गया? 30 मिनट्स कम लग गया। तो अगर जो है विजय को टी टाइम लगता है, तो यहाँ पे जो है टी माइनस हाफ हो गया। तो अभी देखो आप लोगों को पूरी तरीके से दिख रहा है कि ये एक जो है टेबल बन सकता है। तो ये टेबल फॉर्मेट में ही सॉल्व करने को कोशिश करेंगे। तो अपने को पता है टेबल जो है टी डी एस बनता है, और यहाँ पे बनेगा अजय और दूसरा बनेगा विजय। और डिस्टेंस जो है दोनों केस में जो है 150 किलोमीटर पर आवर है। तो ये लिख दिया मैंने 150 का। अभी अजय का स्पीड क्या दिया? अजय का स्पीड है x+10। उसका टाइम कितना है? t माइनस हाफ। इसका जो स्पीड है ये x है, और इसका जो टाइम है t है विजय का। यहां तक समझ में आया? अभी क्या पता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इंटू टाइम जो है वो होता है डिस्टेंस, और दोनों का जो डिस्टेंस है वो अपने को पता है इक्वल है करके। तो क्या मैं ये बता सकता हूँ कि स्पीड इंटू टाइम में करूंगा तो दोनों का सेम आ जाएगा, बरोबर ना? तो यही मेरे को ये मैथमेटिकल इक्वेशन बता रहा है। तो मैं क्या ये कह सकता हूँ कि x+10 जो है अजय का स्पीड, उसको इंटू मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ अजय। टाइम ऑफ अजय के t माइनस हाफ, ये इक्वल टू स्पीड ऑफ विजय यानी कि x इंटू टाइम ऑफ विजय यानी कि t। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ये इक्वेशन को, बरोबर ना? तो अभी क्या बताया? तो x इंटू टी एक्स टी हो जाएगा, और x इंटू माइनस हाफ क्या होगा? -x/2 हो जाएगा। फिर +10t, और माइनस फाइनली आ जाएगा 5, क्योंकि 10 इंटू हाफ हो जाएगा 5 इजिकल टू एक्स टी। एक्स टी जो है कट हो जाएगा। तो एक्स टी कट हो गया, और फाइनल जो इक्वेशन आया x/2 -10t इजिकल टू -5, बरोबर ना? ये -x/2 को मैं दूसरे तरफ लेके गया, 10t को भी मैंने दूसरे तरफ लेके गया। तो क्या हुआ? x/2 -10t इजिकल टू -5 करके। अभी आप लोग को दिख रहा है, तो अभी ये वाले इक्वेशन जो है ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता। लेकिन अभी आप लोगों को एक और चीज मैं बताता हूँ। मैं क्या बताया था? x इंटू टी जो है ये डिस्टेंस होता है। तो x इंटू टी डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस अपने को पता है 150 करके, बरोबर ना? तो डिस्टेंस 150 है पता है, तो x इंटू टी जो है इसका वैल्यू आया 150। तो जो t का वैल्यू है, t का वैल्यू लो या x का वैल्यू लो, तो वो आ जाएगा 150/x। क्योंकि मेरे को यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें मेरे को x ढूंढना है, तो इसीलिए मैंने जो है t को सब्सटीट्यूट कर दिया। तो अभी t को सब्सटीट्यूट कर दिया, तो t के जगह पे आएगा 150/x। तो x/2 -150 इंटू 10 कितना हो गया? -1500 हो गया। -1500 अपॉन x आ जाएगा। इसका पूरे का वैल्यू जो आएगा -5 करके आएगा। देखो अभी जो ये वाला क्वेश्चन इसीलिए मैंने डिफिकल्ट है बोला, क्योंकि अभी जो एक x से ऊपर है और एक x जो है डिनोमिनेटर में, और ऐसे होने के कारण ये वाला जो क्वेश्चन है ये होएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो है रूट्स कैसे निकालना है वो पता होगा, और अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि कैसे निकालना है करके। तो अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा कि ये वाले इक्वेशन को जो है उसको अपने को फाइनल आंसर में लाना पड़ेगा। तो क्या होएगा? एक्स स्क्वायर -3000 अपॉन 2x इज इक्वल टू जो आएगा -5। समझ में आया ना कि x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया, और डिनोमिनेटर को आपस में लिख दिया 2x कर। यहाँ तक समझ में आया?
तो अभी जो है ये वाला जो इक्वेशन है मैं इसको नए स्लाइड में लिख देता हूँ और जो इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है मैं वो आप लोगों को बताता हूँ। तो अपने को ये वाला इक्वेशन तक आ गया। अभी देखते हैं ये वाले इक्वेशन को कैसे करना है सॉल्व कर। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3000 इजिकल टू 2x इंटू माइनस 5x हो जाएगा। ये 2x जो है इधर चला जाएगा तो इजिकल टू हो जाएगा -10x। अभी ये -10x को मैं इस तरफ लेके जाता हूँ तो ये हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3000 इजिकल टू जो आया वो आया 0। बरोबर, यहां तक समझ में आया। तो जब भी एक इक्वेशन देते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0, तो इसका जो रूट होता है वो हरदम होता है माइनस प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। देखो अगर ये आप लोग को नहीं पता है तो ये वाला जो फॉर्मूला है वो याद रखने आप लोग को बहुत टफ हो जाएगा। और अगर आप लोग को आता है तो प्लीज ये वाले फॉर्मूले से ये वाला जो आंसर है वो निकालने की कोशिश करो। लेकिन मैं क्या बताया, बी स्कूल ब्रू जो है ये मदद करता है कि अगर आप लोग को फॉर्मूला नहीं भी आता हो तो भी कैसे करना है क्वेश्चन टैकल वो देखना है। तो देखते हैं वैसे कैसे करना है। तो अभी ये जो है +10x दिया है और मल्टीप्लीकेशन में जो दिया है वो है -3000। तो जब भी ऐसा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है एक्स स्क्वायर प्लस ब्ला 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 एक्स माइनस ब्ला 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 इज इक्वल टू 0, ये याद रखना इक्वल टू जो है वो 0 होना चाहिए और फर्स्ट टर्म जो है वो होना चाहिए एक्स स्क्वायर करके। और सिर्फ एक्स स्क्वायर समझना क्योंकि 2x² या 3x² वो नहीं कंसिडर कर रहा हूं। तो फर्स्ट एक्स स्क्वायर का जो कोइफिशिएंट होता है वो हमेशा होना चाहिए 1। तो जब ऐसा होता है तब ये बीच का जो x है ना उसका जो मतलब ये होता है कि 10x है ना, तो अपने को दो वैल्यू मिलेगा। तो दो वैल्यू को यहाँ पे मैं लिखता हूँ a और b वैल्यू। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि a और b वैल्यू को जो डिफरेंस होगा वो हो जाएगा 10 और a और b वैल्यू को जब मल्टीप्लाई करोगे तब आ जाएगा आप लोगों को जो है 30,000 कर। तो अभी 30,000 मल्टीप्लाई करने पे लाने के लिए कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक तो 5 6 30 होता है और दोनों को दो दो जीरो है जो ऐड करते जाना पड़ेगा। तो 50 इंटू 60 का जो वैल्यू है वो आएगा -3000 और 50 और 60 का जो डिफरेंस है वो निकाल दोगे आप लोग तब भी आप लोग को जो वैल्यू आएगा वो आएगा 10। तो मैं ये वाला जो इक्वेशन है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ x-60 और दूसरा जो इक्वेशन है वो आएगा x-50। बरोबर। तो जब मैं ऐसे लिख पाऊंगा कि x-60 और x-50, तो इसका ये मतलब हुआ एक का जो स्पीड है वो हुआ 50 और जो दूसरे का स्पीड हुआ वो हुआ 60। तो 50 और 60 और अपने को बताया भी है कि क्वेश्चन में कि एक जो है 10 किलोमीटर फास्टर है। तो फास्टर जो है वो 60 हो जाएगा, स्लोअर जो है वो 50 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन डी जो होगा वो होएगा अपना करेक्ट वाला आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन जो है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और ये जो फॉर्मूला है मैं तो रिकमेंड करूंगा कि आप लोग ये फॉर्मूला बेस से ही जाना। लेकिन अगर आप लोग को फॉर्मूला नहीं समझ में आ रहा, नहीं याद है, तो ऐसे जो लास्ट टर्म है उसको 2 नंबर का मल्टीप्लीकेशन प्रूव कर देना और जो मिडिल टर्म है उसको 2 नंबर का जो है एडिशन प्रूव कर देना। तो ऐसे भी जो है आप लोग वैल्यू निकाल सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा और ये वाले क्वेश्चन के साथ साथ आज का जो पांचों क्वेश्चन थे वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आपका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा थोड़ा करके डेवलप हो गया होगा टाइम स्पीड डिस्टेंस चैप्टर के। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को और हमारे चैनल जो है उसको ग्रो होने में मदद करना। तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो पे। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। चलो बाय।